आओ चित्रालन, बैठो बैठो, लो दो चार फूंक तुम भी मार लो, मिजाज हरा हो जाएगा। वैसे हम लोग यहाँ बैठे तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे, तुम्हारी ही बहादुरी की चर्चा कर रहे थे कि चित्रालन ने मंडे नाइट रॉ पे दरोगा को कैसे करारा जवाब दिया। और टेढ़ई मैं सच बताऊं तो चित्रालन ने हमारी सारी टेंशन ही खत्म कर दी। वो कैसे भाई? सीएम पंक, तुमने तो मंडे नाइट रॉ पर देखा ही होगा कि जब हमने दरोगा को बुलाया और उससे बोला कि भाई तुम रेफरी से माफी मांगो, वो ससुरी वाला माफी मांगने के बजाय रेफरी के ऊपर ही चढ़ बैठा और उसके बाद वो हमारे ऊपर हमला ही करने वाला था कि तभी चित्रालन ने उसे मार पीट कर खदेड़ दिया। हाँ तो जब दरोगा पोस्ट दबा के भाग ही गया तो फिर उसमें टेंशन वाली बात ही क्या है? सीएम पंक, मुझे असल में टेंशन इस बात का हो रहा था कि तुम्हारे और दरोगा के मैच के लिए कोई रेफरी तैयार ही नहीं हो रहा था। चित्रालन की बहादुरी और इसकी हिम्मत देखकर मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारे और दरोगा के मैच में चित्रालन को स्पेशल गेस्ट रेफरी बना दिया जाए। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारी क्या राय है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया एडम लिचर, तुमने ये बहुत बढ़िया सोचा है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल रेफरी हमारे मैच में होगा तो दरोगा क्या पता उसे डरा धमका कर मैच जीत ले, लेकिन चित्रालन रहेगा तो ऐसा नहीं न हो पाएगा। और इसके बाद भी अगर दरोगा ने थोड़ा बहुत भी ऐंठने की कोशिश की तो पहले हम और चित्रालन दोनों मिलके उसे बजाएंगे, फिर उसके बाद मैच जीत करके उसे लंबा करके चले जाएंगे। क्यों भाई चित्रालन, ये आइडिया तुम्हें कैसा लगा? ना भाई सीएम पंक, ना भाई, तुम अपना देखो, मैं तो तुमसे बस यही कहने आया था कि भाई मैं तुम्हारे और दरोगा के बीच में नहीं पड़ने वाला हूँ। मुझे बेमतलब का दो बैलों की लड़ाई में पड़ के अपना सर नहीं फोड़वाना है। वो तो मंडे नाइट रॉ पर इस एडम लीचर के कहने पर दरोगा के ऊपर तो हमने हमला कर दिया, लेकिन बाद में जब हमने सोचा तो भाई हमने फैसला कर लिया कि मुझे तुम्हारे बीच में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो जिस हिसाब से तुम्हारे ऊपर इतने महीनों से खुंदक खाया हुआ है, कहीं इस हाल में अगर मैं उसके हत्थे चढ़ गया तो मेरा क्या होगा? ना भाई चित्रालन ना, अब तुम पीछे नहीं हट सकते हो, फैसला हो चुका है। दो बैलों की लड़ाई में तो तुमने खुद ही अपना सर डाला है ना। ये बात तो तुम्हें पहले से ही पता थी कि जब दरोगा और सीएम पंक का इतना खतरनाक लफड़ा चल रहा है तो तुमने क्यों सीएम पंक को चैलेंज किया और मंडे नाइट रॉ पर दरोगा के ऊपर भी हाथ डाल दिया? हाँ तो मैं मान रहा हूँ ना कि मुझसे गलती हो गई, बात खत्म। ऐसे थोड़ी होता है, अब फैसला हो चुका है, अब तो तुम्हें रेफरी बनना ही पड़ेगा। तुम्हें ये चीज पहले ना सोचनी चाहिए थी, क्यों बेमतलब का उड़ता हुआ तीर लिए? अब जब खूंटा पे बैठ ही चुके हो तो ये मत देखो कि कितना लंबा कितना मोटा है, बस ये देखो कि कहाँ तक जा रहा है। ससुरी वाले एडम लीचर, तुमने तो हमें बहुत बुरा फंसा दिया। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसा करने वाले हो, मैं साला इनके आसपास क्या इनकी परछाई से भी दूर रहता, लेकिन तुमने हमें बहुत बुरा लपेटा, बहुत बुरा। इसकी तरफदारी किया तो दरोगा खदेड़ेगा और दरोगा की तरफ से कुछ बोला तो ये नहीं छोड़ेगा। मतलब मैं तो साला दो बैलों की लड़ाई में बहुत बुरा फंस गया।